गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में कुछ बच्चे लोग बोले थे कि सर सेकंड चैप्टर पढ़ाइए, अम्ल, वाष्प तथा लवण। तो आज केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा, जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपका मेहनत ही सफलता की ओर ले जाएगा। और अच्छी सिद्धांत, कोई अच्छा रास्ता दिखा रहा है तो वो मानिए और सिर्फ मेहनत कीजिए। जब तक खुद से ना कीजिएगा, खुदा भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो शुरू करते हैं। तो मेहनत करिए, और मेहनत करिएगा तभी अच्छा होगा। और मेहनत एक समय लगता है। चलिए शुरू करते हैं। अम्ल, वाष्प और लवण। तो शुरू करते हैं। अम्ल, वाष्प तथा लवण। अब अम्ल, वाष्प तथा लवण है, उसमें हम लोग करेंगे तो इसे एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बेस बोलते हैं, इसको सॉल्ट बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं एसिड से, अम्ल से। तो अम्ल किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों, अम्ल एक शब्द है और वो शब्द एक पदार्थ के लिए है। तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। आप देखिए बच्चों, कोई भी पदार्थ लीजिए जो स्वाद में खट्टा, उसे अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले खट्टा तो इमली ही है, ठीक है। और कुछ भी ले सकते हैं, दही, और एक सकता कुछ भी ले जो स्वाद में खट्टा, नींबू। और कुछ खाने का चीज ले लिए, कुछ क्या होते हैं, विषैले होते हैं, तीव्रनाशक होते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि, ये सब अम्ल हैं। तो बच्चों, इसका गुण पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ को तो स्वाद से पता कर लेंगे, जीभ पर रखेंगे नींबू तो करे खट्टा है, मतलब ये अम्ल है। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को, एसिड को जीभ पर रखिएगा तो जीभ ही जल जाएगा। तो खट्टा तो दूर की बात है, हम बता नहीं पाइएगा। तो जीभ पर रखते ही आपका जीभ ही गायब हो जाएगा, कट जाएगा, गल जाएगा। तो कैसे पता करें? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आरहेनियस, उन्होंने परिभाषा दिया अम्ल का, वो अलग था। इसको हम हटाते हैं, ठीक है। उनके द्वारा बच्चों परिभाषा था, आरहेनियस के द्वारा, आरहेनियस, इनके द्वारा ये परिभाषा क्या है जो सुनिए। अम्ल का, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? हाइड्रोजन, हिंदी में भी लिख सकते हैं आयन,
पॉजिटिव हाइड्रोजन प्लस क्या करता है, जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देता है या मुक्त करता है, मुक्त करता है या देता है, उसे अम्ल कहते हैं। तो बच्चों जल में मान लीजिए कि पानी का गति है, वाटर में अगर डालेंगे तो H प्लस आयन बन के अलग हो जाए, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल की परिभाषा समझ गए। इसमें स्वाद की कोई जरूरत, टेस्ट की जरूरत नहीं है कि बिना जीभ पर रखे भी जल में अगर हाइड्रोजन आयन दिया तो यह अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, अम्ल। अब देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक कम हो गया HCl, इसको वाटर में भी करेंगे तो H प्लस Cl माइनस, ये प्लस में जो टूट रहा है यही कारण प्लस में टूटता है तो यह अम्ल कहलाएगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड जल में किए H प्लस NO3 माइनस में। ठीक है, जिन बच्चों की यह समझ में ना आ रहा प्लस माइनस तो थोड़ा सा समझ लेना, हाइड्रोजन प्लस में ये माइनस में। ठीक है, H2SO4 जल के साथ हुआ ये डबल प्लस में आई हो गया SO4, यहाँ डबल प्लस तो डबल माइनस, डबल प्लस तो डबल माइनस। याद रखे तो H2 है तो प्लस में रह दो, एक प्लस में एक माइनस, इसको 2H कर दिया। यहाँ H लिखे चाहे यहाँ H लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 9th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं तो तीसरा चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, फार्मूला बनाने के लिए सिखा देंगे थोड़ा, ऐसा वो पढ़ना 9th क्लास में भी है। तो अम्ल का आप समझ गए, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर बच्चों कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन। तो बेटा उसे क्या बोलेंगे, अम्ल। अब इसी अम्ल से दो प्रकार के आता है, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। एक प्रबल अम्ल क्या हो गया, इसी अम्ल से दो का परिभाषा आ गया, एक हो गया प्रबल अम्ल, एक हो गया बच्चों दुर्बल अम्ल। ये वाला परिभाषा आप समझ गए। अब देखिए प्रबल अम्ल क्या कहते हैं, इसी परिभाषा में हम आपको समझा देते हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। अब देखिए आप अम्ल तो यहाँ पर लिखेंगे अम्ल वह पदार्थ है जो, तो अब यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ वैसा अम्ल। चलिए हटा देते हैं इधर परिभाषा। अब देखिए प्रबल अम्ल का परिभाषा क्या होगा, उसी परिभाषा से सिर्फ है डिफिनेशन कर रहा है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लिखेंगे वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाता है, आयनित, मतलब पूरा घुल जाता है, उसे हम लोग प्रबल अम्ल करते हैं। पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन, वही हाइड्रोजन आयन मैंने H प्लस हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है या मुक्त करता है, या जो भी प्रदान करता है या मुक्त करता है, प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। समझ गए। कहने के बच्चों विच एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर एंड क्या होता है, प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रोजन आयन। वैसा अम्ल जो जल में तो घुला तो H प्लस दिया, लेकिन अगर पूरा देता है तो प्रबल अम्ल, और कम देगा तो दुर्बल अम्ल। कितना अच्छा सा आराम से परिभाषा हो गया। जल में घुलता है, H प्लस देता है तो अम्ल कहलाता है,
पूर्णता देता है तो प्रबल अम्ल कहलाता है, आंशिक रूप से देता है तो दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो चलिए प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल, प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल हो गया बच्चों पहला हो गया H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बच्चों ये वैसा अम्ल है जो बैटरी में पाया जाता है। एग्जाम हॉल में आपसे पूछा जाएगा कार या मोटर गाड़ी के बैटरी जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर क्या दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चंस रहेगा इसमें। चलिए ये पहले यहाँ पे कार, ये तो हो गया बेकार, कार या बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बेटा बच्चों, आराम से लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फ्यूरिक H2SO4। आप देखिए बच्चों तो परिभाषा समझ गए प्रबल अम्ल का, बढ़िया से एक बार और वीडियो देखिएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। वैसा अम्ल जो जल में पूरा हाइड्रोजन मुक्त करता है, प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए H2SO4 कार या बैटरी में पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें पहला था ना, दूसरा देखिए HNO3 नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं। ये सब प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक अम्ल। जिनको ना आता है वो वही पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि नाइट्रिक का क्या होता है फॉर्मूला, HNO3। इसको बम बनाने में उपयोग होता है, विस्फोटक पदार्थ में, ठीक है। तीसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक। इसका होता है उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है हमारे पेट में। किसमें पाया जाता है, पेट में। पूछेगा बच्चों हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो बायोलॉजी वाला एक अलग होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अगर ये ज्यादा हो गया तो आपको भोजन अनपच हो जाएगा, सॉरी गैस हो जाएगा, ज्यादा हो गया तो पूरा गैस हो जाएगा। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेट में मात्रा कम गया तो अनपच हो जाएगा, भोजन नहीं पचेगा। ये दोनों पर निर्भर है, ठीक है। तो हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चों, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सारे एग्जाम्पल जो पढ़ रहे हैं H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रबल अम्ल का। प्रबल अम्ल माने बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड का। किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब हम लोग पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। आशा करते हैं प्रबल अम्ल आप समझ गए होंगे। अब दुर्बल अम्ल के बारे में डिस्कस किया जाता है, और तो इसमें हम मिटाते नहीं है, जहां जरूरत है उसको मिटा देते हैं। दुर्बल अम्ल, यहाँ दुर्बल माने वीक एसिड, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से, पूर्णता नहीं, आंशिक, कम, क्या बोलेंगे बच्चों, कम रूप से, आंशिक रूप से जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन मतलब कम होता है प्रदान करे, उसे प्रबल अम्ल नहीं दुर्बल अम्ल कहते हैं। कौन सा, दुर्बल अम्ल कहते हैं। चलिए बच्चों प्रबल अम्ल का एग्जांपल देख लिए। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, तो आपके पास ये तीन ऑप्शन है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इसको मिटा के इसका एग्जांपल लेते हैं। ये भी एसिड ही हुआ लेकिन ये दुर्बल है, कमजोर है।
वो प्रबल। हाँ, एक चीज तो बताना भूल गए, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं बेटा। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड बोलते हैं बच्चों, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा इसे बोलते हैं, अम्लों का राजा, रानी नहीं, राजा, अम्लों का राजा बोलते हैं किसको? H2SO4 का। प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है? तो आंसर आएगा प्रबल अम्ल है, प्रबल, परवल नहीं, प्रबल, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो पहला लेते हैं कार्बोनिक अम्ल, H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, हिंदी में कार्बोनिक अम्ल। दूसरा है आपका एसेटिक अम्ल, CH3COOH, एसेटिक अम्ल। तो एसेटिक एसिड जो होता है बच्चों, वो आगे पढ़ेंगे, जो जिन्हें मतलब जो अति जैसा होता है उस पर पाया जाता है, आगे बताते हैं। फिर है H3BO3 बोरिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। हाँ, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, किसमें? सिरका में। आगे पढ़ेंगे सिरका क्या है, वो सब बताएंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा आपको हम बताते चले जाएंगे। आप सभी ने प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में जान गए, वीक एसिड और एसिड। अब आगे चलते हैं। प्रबल और दुर्बल समझ गए, तो अब चलते हैं हम लोग तनु और सांद्र अम्ल। तो परिभाषा समझ गए अम्ल का, दोनों तरीका से, स्वाद में से भी और अरहेनियस के द्वारा भी। जल में घुलकर H+ दे तो अम्ल कहलाता है, ज्यादा दे तो प्रबल अम्ल, कम दे तो दुर्बल अम्ल। अब है सांद्र और तनु अम्ल। तो बच्चों सांद्र और तनु क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। टॉपिक का हटाओ। सांद्र कंसंट्रेट एंड तनु है, तो दोनों अम्ल ही तरह देखते हैं। सांद्र अम्ल, तनु अम्ल होता क्या है बच्चों? 1 लीटर पानी लिए, कितना लीटर लिए? 1 लीटर। 1 लीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी में हम लोग 200 ग्राम चीनी को मिलाए। कितना मिला है? 200 ग्राम। कितना? 200 ग्राम। दूसरा जार लेते हैं, उसमें भी 1 लीटर पानी लेते हैं और इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाते हैं। तो याद रखें, जिसमें चीनी ज्यादा घुला हुआ है वो सांद्र कहलाता है, और जिसमें कम घुला है वो तनु कहलाता है। अम्ल नहीं जोड़ेंगे अभी जो चीनी, जिसमें 1 लीटर पानी में अब 500 ग्राम चीनी रहता है, इसमें 200 ग्राम, तो जिसमें चीनी ज्यादा घुल गया उसे सांद्र कहते हैं, और जिसमें कम घुला उसको तनु कहते हैं। तो सांद्र तनु समझ गए, लेकिन सांद्र के साथ क्या जुड़ा हुआ है? अम्ल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अम्ल। तो इसका परिभाषा क्या होगा बेटा? तो सॉरी बच्चों, इसका होगा वैसा सांद्र, मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, वैसा विलयन, वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
सांद्र अम्ल, और जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु अम्ल। तो आप देखिए, बस वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। इसी चीज के बच्चों आगे देखिए, अब इसमें हम लिख देते हैं, ज्यादा हम क्या करें। तो वैसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा यहाँ पर क्या कर देंगे, अब कम हो, तो क्या हो जाएगा? तनु अम्ल। तो सांद्र और तनु समझ गए डिफरेंस, कि जिसमें वैसा अम्ल है, वो भी अम्ल है, उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो सांद्र, कम है तो तनु। मान लीजिए 1 लीटर पानी में कोई अम्ल है तो अम्ल 10% है। मान लीजिए कि कोई 1 लीटर है, एकरा में 10 नींबू को निचोड़ दिए, ये भी 1 लीटर है, इसमें 5 नींबू निचोड़े, तो नींबू में अम्ल पाया जाता है ना, तो इसमें ज्यादा नींबू निचोड़े ना, 10 ना, तो ये हो गया सांद्र, इसमें 5 ना, तो ये हो गया तनु। आशा करते हैं कि सांद्र और तनु आप समझ गए होंगे। तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल समझ गया। अब आगे की ओर चलते हैं। तो अम्ल के बारे में जान रहे हैं, फिर क्षारीय के बारे में विस्तार से जानेंगे एकदम स्थिर सा। फिर जो वर्ड की जरूरत है, विद्युत अपघात, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सब बताएंगे कैसे कौन काम करता है। अब चलिए अम्ल का गुण का अगला सारा थोड़ा सा गुण जान लेते हैं, ठीक है। तो तनु सांद्र समझ गए। अब देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे हैं तो ये पहले पढ़े थे। अब कौन कौन में क्या पाया जाता है, कौन सब है, वो भी याद कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। तो पहले अम्ल पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर क्षारीय, फिर लवण, फिर आपको बताएंगे कि जल में अम्ल जो है, एक क्वेश्चन भी आता है कि जल में अम्ल घुल जाता है लेकिन एल्कोहल क्यों नहीं घुलता है, ग्लूकोज क्यों नहीं घुलता है, क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे कि जल में ग्लूकोज का आयन क्यों नहीं टूटता है। अब देखिए कौन सा, तो इधर लिख देते हैं पहले संतरा या नींबू, याद करा देंगे। तो संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर किन्हीं को याद है तो बोलिए सिट्रिक अम्ल। कौन सा बच्चों? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। तो संतरा नींबू में कौन सा? तो सिट्रिक अम्ल। हमारे साथ 2 बार दोहराइए, आपको याद हो जाएगा। संतरा में सिट्रिक, संतरा या नींबू को दबाते हैं ना, तो गाड़ते हैं ना, सिट्रिक। अब देखिए सेब में कौन सा बच्चों? सेब। देखो सेब खाने से पेट साफ रहता है, हर रोग दफा बोला जाता है, 100 बीमारी का दूर करता बोला जाता है। तो पेट से क्या निकलता है? मैल। तो सेब में कौन सा एसिड हो गया? मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मैलिक। सेब खाते तो मैल निकलता है, तो मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल। आगे है इमली। आप देखिए इमली खाते तो क्या करते हैं हम लोग? खाते क्या करते हैं? टर। तो टार्टेरिक क्या हो गया? टार्टेरिक। इमली में कौन सा? टार्टेरिक। अंगूर में भी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक गलत लिखा हुआ है, गलत है, इसको इधर कर देना, ठीक है। आप समझे, टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, और अंगूर में भी। अब ये नहीं कहिए कि अंगूर में सिट्रिक पाया जाता है। आप देखिए इमली में टार्टेरिक, कैसे इमली लिखा जाए? तो टार्टेरिक अम्ल याद रखिएगा। सिरका अभी बताए थे, सिरका, सिरका में कौन सा भी बताए थे वीडियो में? एसेटिक अम्ल। कौन सा? एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल। सिरका में कौन सा बच्चों? एसेटिक अम्ल। अब दही, तो दूध में भी लैक्टिक अम्ल और दही में भी, दूध दही खाने से ज्यादा लैक्टिक होता है, इसलिए लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक। याद रखिएगा, दूध पीते हैं लैक्टिक, ज्यादा मत पीजिएगा। अगर पाचन शक्ति ज्यादा है तो पी सकते हैं,
लेकिन डेली दूध पीना चाहिए। लैक्टिक अम्ल, तो दूध दही में क्या होता है? लैक्टिक, दूध में कम दही में ज्यादा। तो दही में कौन सा? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल बच्चों। टमाटर गोल गोल तो ऑक्जेलिक, टमाटर गोल गोल तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर गोल गोल तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। अब है अमाशय, अभी पढ़े थे अमाशय रस, पेट तो अमाशय। अभी बताए थे प्रबल अम्ल में, तो अमाशय रस में प्रबल अम्ल में क्या बताए थे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद होगा आपको। चलिए HCl लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब कौन सा? अब चाय क्या एक टॉनिक की तरह पीते हैं, इतने चाय पीते, कोई तो एक गिलास पी लेता है। एक गिलास चाय नहीं पीना चाहिए, और बच्चों लोग को तो चाय पीना ही नहीं चाहिए। मेरा चाय फेवरेट है। तो चाय कैसे पीते हैं? टॉनिक की तरह, इसलिए हो गया टैनिक अम्ल। चाय में कौन सी? टैनिक अम्ल। तब भी नहीं याद रहेगा तो याद रखना टी से टी या टी से टैनिक, टैनिक एसिड। चाय में टैनिक एसिड, चाय अम्ल। आप देखिए बच्चों, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन सी एस्कॉर्बिक। विटामिन सी में कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। अब क्या बच गया? लाल चींटी, फॉर्मिक एसिड। लाल चींटी हो चाहे बिच्छू हो, ये दोनों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल हमारे जो विसर्जन करते हैं उसमें भी पाया जाता है। इसीलिए चींटी या बिच्छू काटता तो बोलते हैं सबसे पहले जाके अथी कराओ, समझ गए होंगे। तो उसमें भी, तो लाल चींटी में कौन सा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। बेटा पता चल चुका है कि किस शब्द में, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्ल तो है, अम्ल में भी नाम है, अलग अलग नाम। सोचो, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर गोल गोल तो ऑक्जेलिक अम्ल, इसमें भी नाम है। अब चलते हैं अम्ल किससे अभिक्रिया करता है, थोड़ा वीडियो देख लेते कितना मिनट का हो गया। अब देखिए बच्चों, अब आप लोग पर छोड़ते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग पढ़ते हैं, पीते, कमता है शरीर में, बताए थे ना कि हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा कम गया तो गैस बढ़ जाता है। क्या था? सॉरी गलत बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा बढ़ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो पूरा गैस बन जाता है। उस गैस को कम करने के लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एंटासिड का, एंटासिड एक क्षारीय होता है जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता किससे है वो बताएंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बाद में बताएंगे। चैप्टर 3 में पढ़ना है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट 3 चैप्टर में पढ़ना है इस सब चीज के बारे में। कार्बोनेट और क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों से मिलकर बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका लगता फार्मूला होता है NHCO3 ना, सोडियम याद हो गया, 4 क्या था? अच्छा छोड़िए, सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। इससे मिश्रण से जो बनता है उसको एंटासिड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? एंटासिड। और तीसरा चैप्टर में भी ये सब चीज के बारे में हम लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा फिर से, समझ गए? सॉरी तीसरा में नहीं, दूसरे इसी चैप्टर में मिलेगा, इसी चैप्टर में आगे पढ़ने को मिलेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का, हाँ NHCO3 सही लिखे थे, भरोसा नहीं था। NHCO3 IMgOH को होल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप सुनिए, ये दोनों के मिलाने से एंटासिड बनता है। सवाल आपका क्या रहेगा बोर्ड में कि
पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एंटासिड लिखा रहेगा। क्या लिखेगा? एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है। एक सवाल रहेगा कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है? पूछेगा शुक्र ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है? संभव क्यों नहीं है? तो जवाब आपका रहेगा क्योंकि, सॉरी कभी भी आंसर क्योंकि लेकिन से नहीं देना चाहिए। शुक्र ग्रह हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल घिरे रहते हैं। तो लिखेंगे शुक्र ग्रह पर हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के बादल से घिरा होने के कारण, बादल से घिरे होने के कारण शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव नहीं है। अब आप पर ये छोड़ते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। अभी हम लोग को पढ़ना था अम्ल का विक्रिया, रिएक्शन ऑफ एसिड, कि अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनता है, अम्ल और क्षारीय अभिक्रिया करता है, उसे उदासीनीकरण करते हैं, वो कैसे होता है। तो रिएक्शन पढ़ना था, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनता है, तो ये सब पढ़ना था। वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी और ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है। इस चैप्टर को बहुत समझ के पढ़ाना पड़ता है, तब बच्चों को समझ में आता है, ना तो रटना पड़ता है। कैसे बेसिस पार्ट बाई पार्ट पढ़ाए। तो आज आप लोग अम्ल के बारे में पढ़ लिए। अगर आपको लंबी वीडियो और चाहिए तो कल कमेंट में करिएगा कि हाँ सर पूरा वीडियो बनाए लंबा। तो क्या करेंगे, 2-3 वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, अन्यथा ऐसे ही 25 और 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे। यह आप पर निर्भर है, कमेंट करिएगा, ठीक है। और फिर पढ़ाएंगे अम्ल का गुण। वो क्वेश्चन आता है कि खेतों में अम्लीय बढ़ जाता है तो क्षारीय का उपयोग करते हैं, दांत को हम टूथपेस्ट से ब्रश क्यों करते हैं, तो ये सब पढ़ाएंगे। तो आप पर निर्भर है, वीडियो को और लंबा बनाया जाए, 2-3 वीडियो में कंप्लीट करें तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।